एक ऐसा हादसा जिसने एक ही पल में 42 भारतीयों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। साथियों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सौलभ हिंदी। साथियों, मक्का की पवित्र धरती छोड़कर मदीना की दिशा में बढ़ रही एक बस जिसमें सवार थे 42 भारतीय उम्रा यात्री। हर किसी के दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश, रोजे रसूल में हाजिरी दे सके। बस में बैठे कई लोग पहली बार उम्रा के सफर पर थे। कई परिवारों ने घर से चलते हुए दुआओं से उन्हें विदा किया था। किसी ने कहा था जाते समय मेरे लिए भी दुआ करना, तो किसी ने कहा था कि सफर मुबारक हो, अल्लाह सलामत रखे। लेकिन किसी को क्या पता था कि यह सफर उनका आखिरी सफर बन जाएगा। रात गहरी हो चुकी थी, ज्यादातर यात्री नींद में थे। बस हाईवे पर अपनी रफ्तार में चल रही थी। उसी वक्त सामने से एक डीजल टैंकर आया और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार टैंकर अनियंत्रित था। कुछ सेकंड और सिर्फ कुछ सेकंड और बस टैंकर से जा टकराई। टक्कर इतनी भयानक थी कि एक ही पल में टैंकर और बस दोनों में भीषण आग लग गई। ड्राइवर चिल्लाता रहा, भागो भागो, लेकिन सब कुछ इतना तेज हुआ कि बस आग के गोले में बदल गई। दरवाजे लाक हो गए, कई यात्री धुएं में घिर गए और पल भर में पूरा वाहन भभक उठा। आग इतनी तेज थी कि बस की लोहे की सीटें तक पिघलने लगी। रेस्क्यू टीम ने बताया कि कई सौ पहचान में भी नहीं आ सके। इस भयानक हादसे में सिर्फ बस का ड्राइवर ही जिंदा बच सका, वो भी पूरी तरह से झुलस गया था। उसने बताया कि अगर सब 1 मिनट पहले जग गए होते तो शायद बच जाते। उसकी आवाज टूट रही थी, वो खुद सदमे में था। उसकी आंखों के सामने 42 लोग जलकर राख हो गए थे। उसमें सभी यात्री भारत के अलग अलग राज्यों से थे। कई पति पत्नी साथ जा रहे थे तो कई नौजवान पहली बार विदेश गए थे। कुछ बच्चे थे जिन्हें पता भी नहीं था कि उम्रा क्या होता है, लेकिन वह माता पिता के साथ उस पवित्र सफर पर निकले थे। भारत में जब यह खबर पहुंची तो घर घर चीखें गूंज उठी। किसी की मां बेहोश हो गई तो कहीं पत्नी रोते रोते चक्कर खाकर गिर पड़ी, तो कहीं छोटे बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया, तो किसी ने कहा कि बस कुछ ही दिनों में लौटने वाले थे। वीडियो कॉल पर कहते थे यहां से दुआएं ला कर दूंगा, लेकिन किस्मत ने बीच रास्ते में ही उनसे सब कुछ छीन लिया। सऊदी अरब की सरकार तुरंत एक्शन में आई और भारत का दूतावास भी घटनास्थल पर पहुंच गया। अस्पतालों में घायलों का इलाज जारी है। डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं ताकि शवों की पहचान कर भारत भेजा जा सके। इस दर्दनाक घटना पर विदेश मंत्री से लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किए हैं और कहा कि सऊदी अरब में मदीना की ओर जाते समय हुए भीषण बस दुर्घटना से मैं बेहद दुखी हूं। हम अपने उन भारतीय बहनों भाइयों को खो बैठे हैं जो एक पवित्र यात्रा पर निकले थे। मैं हर परिवार के दर्द को समझता हूं और उनकी पीड़ा में पूरी तरह से उनके साथ खड़ा हूं। भारत सरकार सऊदी अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क में है और हर संभव सहायता दी जा रही है। उनकी मौत ने पूरे देश को हिला दिया। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह एक ऐसी चीख है जो हर इंसान के दिल को चीर देती है। सोचिए, घर से हंसते हंसते निकले थे और कुछ समय बाद उनकी लाशें पहचान में भी नहीं आ रही हैं। आज उनके घरों के चिराग बुझे हुए हैं। वहां सिर्फ सन्नाटा है, न रोने की आवाज, न चीख, बस खामोशी जो दीवारों तक को रुला रही है। कई मासूम बच्चे अब अनाथ हो चुके हैं। कई माता पिता अब अपने बुजुर्ग जीवन में अकेले पड़ गए हैं। हम सिर्फ धर्म की नहीं, इंसानियत की बात कर रहे हैं। यह सभी यात्री इबादत पर निकले थे, पवित्र मदीना की राह पर थे। आज की ये कहानी सिर्फ एक खबर नहीं है, यह एक सबक है। जीवन कितना अनिश्चित है, किस पल क्या हो जाए किसी को नहीं पता। उनकी याद हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। हम दुआ करते हैं अल्लाह उन्हें शांति दे और भारत सरकार उन परिवारों तक
पूरी मदद पहुंचाए, जो इस समय टूट चुके हैं। मक्का से मदीना का यह सफ़र उनका शायद अधूरा रहा हो, लेकिन उनकी रूह, उनकी दुआएं और उनकी इबादत हमेशा जिंदा रहेगी। साथियों, 16 हिंदी की पूरी टीम भी उस हादसे पर गहरी शोक संवेदना प्रकट करती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।